अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो किन-किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, किन-किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज कि आपका फुल सिलेबस कवर होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में कह लीजिए 8-8 चैप्टर्स हैं। उन हर एक चैप्टर्स में कह लीजिए कि आपके 25-25, 30-30 टॉपिक्स हैं। तो कहने का सीधा मतलब है कि आपके सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, उनकी पढ़ाई आपकी अच्छे खासे तरीके से हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मार्क्स का वेटेज का भी आपको ख्याल रखना होता है। जैसे कई चैप्टर्स होते हैं जिससे बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पूछे जाते हैं, कई चैप्टर्स होते हैं जिससे 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो जिससे ज्यादा पूछे जाते हैं उस पे भी आपको फोकस करना होता है। तीसरी चीज है कि मेक शॉर्ट नोट्स। आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना होता है जो कि आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। फिर वीकली रिवीजन, ठीक है, हर हफ्ते में या फिर हफ्ते में नहीं तो हर 10-15 दिन पे आपको जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन आपका होते रहना चाहिए, नहीं तो आप चीजों को भूलते जाते हैं पीछे से, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड कांसेप्ट्स नॉट मेमोराइज देम। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको रटना नहीं होता। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं डेफिनेशन को रटने पे कहीं ज्यादा जोर देते हैं, जबकि आपको रटना नहीं है, ज्यादा जोर आपको समझने पे। फिर देखिए नेक्स्ट है फोकस ऑन डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। जहां भी जरूरत है डायग्राम की वहां पे डायग्राम आपको जरूर बनाना है। पीवाईक्यू पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इससे ये अंदाजा आपको मिल जाता है जैसे आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया, अब उस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चन किस-किस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह घुमा के पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलती है। फिर 8वां है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, जब वो चीजों को लिखने बैठते हैं तो बीच में कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो आपको लिख करके भी प्रैक्टिस करनी है। और लिखने से क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी खासी तरीके से होती जाएगी और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेडिंग इन बाइलिंगुअल, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कभी-कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है इंग्लिश में ही और इंग्लिश वाले प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछ दिया गया डिफाइन फोर्स इंग्लिश में और हिंदी वर्जन वाले पेपर में जाएंगे तो उसमें पूछ देगा कि हाँ फोर्स को परिभाषित कीजिए। आप जो बच्चे बल रटे हुए हैं उनको फोर्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि फोर्स क्या होता है, तो वो फंस जाएंगे। इसी प्रकार से कई सारे टॉपिक्स वगैरह होते हैं जिनका जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वही प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करके दिया जाता है, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो जो भी आपके हेडिंग है, मेन टॉपिक्स वगैरह हैं, उनको आपको दोनों भाषाओं में याद करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको सारी चीजें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स, प्री बोर्ड का पेपर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन के लिए पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर और बीटीपी की जितनी अपडेट्स होती हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली है। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपको कूपन कोड का यूज करना है फ्री 19, ठीक है, FREE19 आपको कूपन कोड यूज करना है। सारी चीजें आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। जो आपके 18-19 रुपए लगने वाले हैं, ये केवल एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के चार्ज है, कुछ टैक्स के चार्ज है, बस सारी चीजें आपको फ्री में देखने को मिलेगी। ये लिमिटेड बच्चों के लिए है और लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से इसका लाभ आपको जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जरूर उठाना है। विशेष करके यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले बच्चों को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अब मान लीजिए कि आपने पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से कर ली, अब एग्जाम में आपको लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला जिस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे से आ रहा हो सबसे पहले आपको उसको लिखना। फिर देखिए दूसरा है उत्तर को पॉइंट्स में लिखें। बच्चे क्या होता है पैराग्राफ में लिख देते हैं पूरी चीजों को और जब एग्जामिनर चेक करने लगता है तो वो इरिटेट होने लगता है। वही चीज आप नोट करके एक-एक चीज लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई चीज हमें लिखना है कि हाँ ये लोहे का बना होता है और उसके बाद आगे लिख देंगे कि हाँ इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है या सस्ता मिलता है मार्केट में। वही अगर आप पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी उसके लिए आसानी होगी, तो वो आपको आपके कॉपी से इरिटेट नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा। वही अगर आप पैराग्राफ के रूप में लीपापोती करके एक ही पेज में पूरा भर के लिख देते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जहां भी जरूरत हो वहां पे जहां भी आपकी जितनी हेडिंग्स आप बना सकते हैं हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग वगैरह जरूर बनाना है। फिर जहां आवश्यकता हो चित्र और डायग्राम जरूर बनाएं। जो भी लिखे साफ सुथरे अक्षरों में अर्थात सही से लिखे कि हाँ एग्जामिनर देख करके इरिटेट ना हो, ज्यादा काट पीट ना करें। फिर समय का ख्याल रखें। बच्चे कभी-कभी लिखते समय भूल जाते हैं और लास्ट में चल के एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अनावश्यक चीजों को ना लिखें। जैसे बच्चे कभी गाना शायरी बीच में घुसा देते हैं या फिर इमोशनल चीजों को लिखने लगे, इधर-उधर देख करके नकल करने की ना सोचें। अंत में जो प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसको भी आपको छोड़ना नहीं। लास्ट में देखिए परीक्षा के दौरान डरे नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। ये लाइन आपके लिए है कि मैं टॉप करूंगा ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो।